class. Today we will discuss our next question answer of this lesson. Our sixth question is write any four characteristic of labor as a factor of production. हमें चार विशेषताएं बतानी है लेबर की एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लेबर क्या है? एक एक्टिव फैक्टर है प्रोडक्शन का, क्योंकि लेबर के बिना कोई भी प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते हैं. एफिशिएंसी ऑफ द लेबर कैन बी इंक्रीज्ड थ्रू ट्रेनिंग. जो काम करने की अक्षमता है और जो उनकी क्वालिटी है वो हम ट्रेनिंग दे करके लेबर की अच्छी कर सकते हैं. फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. जो फार्मर लेबर्स हैं वो लैंडलेस फैमिली से ज़्यादातर आते हैं, और जो फैमिली कल्टीवेट करती है छोटी छोटी ज़मीनों पर या फिर उससे वो लेबर आते हैं, क्योंकि इतने काम है. मान लो उनके खेत में 3 व्यक्तियों का और 5 व्यक्ति हो जाते हैं, तो वो कोई एक्स्ट्रा ही काम ढूंढने की कोशिश करते हैं. वेजेज आर पेड टू द लेबर इन ल्यू ऑफ द सर्विस. ये कहा जाता है कि जो लेबर है उनके काम की बजाय बहुत ही कम दी जाती है और पैसे में वो दी जाती है. राइट एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इट इज़ ए मैन मेड सोर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये मैन मेड सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि कैपिटल क्या है? कैपिटल एज ए फैक्टर. कैपिटल कई प्रकार की इन्होंने बताई है, जैसे ह्यूमन कैपिटल, वर्किंग कैपिटल. तो वो क्या है? मैन मेड सोर्स है. द कैपिटल इज टू टाइप. एक फिक्स होती है एक वर्किंग. फिक्स में क्या है? कोई भी अगर हम टूल्स खरीदते हैं जिस पर हम एक बार पैसा खर्च करते हैं और बार बार पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वर्किंग कैपिटल में आती है जो व्यक्ति के द्वारा मेहनत की जाती है, और जो जो रॉ मटेरियल होता है उसको लेकर के अगर वो कोई प्रोडक्ट तैयार करता है तो वो वर्किंग कैपिटल में आती है. इट इज़ ए पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये एक पैसिव फैक्टर है प्रोडक्शन का. द कैपिटल हैज़ एन इकोनॉमिक वैल्यू. जो कैपिटल है वो आर्थिक वैल्यू में भी सहायक है. उसकी जो आर्थिक स्थिरता वो भी आती है. अगर वे वर्क अच्छा मिलेगा लोगों को तो अच्छी कमाई होगी और अच्छा फ़ायदा होगा. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर द इंडियन इकोनॉमी. जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी क्या महत्वता है इंडियन इकोनॉमी के लिए. एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एग्रीकल्चर. द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन हैज़ इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स. जो फूड ग्रेन है उसकी क्या हुई? उसमें डेवलपमेंट हुई, काफ़ी इंक्रीज हुई. जो पर हेक्टेयर की लागत थी वो ज़्यादा. अगर उसमें फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड डाले गए, लेकिन क्या हुई? फूड ग्रेन भी ज़्यादा हुई उससे. इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट. इतना फूड उत्पादन किया, इतना फूड आइटम्स, इतनी क्रॉप्स हुई, इंडिया में आत्मनिर्भर हुआ. और द लिविंग स्टैंडर्ड. आत्मनिर्भर का मतलब है सेल्फ सफिशिएंट, कि भाई उनके लिए जो उसकी जनता है इंडिया की, हमारी जो इंडिया की जनता है वो अपने फूड से रिलेटेड जो मांगे हैं वो यहाँ से पूरी हो जाए उनकी. द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द फार्मर्स हैज़ इम्प्रूव्ड. जो लिविंग स्टैंडर्ड था फार्मर्स का वो बढ़ा, क्योंकि अगर फसल अच्छी होगी तो पैसा अच्छा मिलेगा और उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव गोट ए बूस्ट. जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज थी वो ज़्यादा बढ़ी, यानी कि अगर फसल ज़्यादा होगी तो कंपनियों में रॉ मटेरियल ज़्यादा मिलेगा कंपनीज को, और वो प्रोडक्ट ज़्यादा तैयार करेगी. मेंशन एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटरप्रेन्योर ऑफ ह्यूमन कैपिटल एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. वो कह रहे हैं क्या चार विशेषताएं बताइए कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक फैक्टर है प्रोडक्शन का. इट इज़ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच कंबाइन और अरेंज ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस. मान लो हमारे पास टूल्स भी हैं, हमारे पास लैंड भी है, बिल्डिंग भी है फैक्ट्री लगाने के लिए, और उसमें मशीनें भी, लेकिन जब तक उसके और लेबर भी है लेकिन अनस्किल्ड है, जब तक उसको उस मशीनों के चलाने के बारे में, उस प्रोडक्शन को जो प्रोडक्ट तैयार करना है उसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? बेकार हैं. इसलिए ह्यूमन कैपिटल सबसे उसमें ज़रूरी है. इट इज़ एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये एक्टिव फैक्टर है प्रोडक्शन का. इट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन और सेल. ये दोनों तरीके के, चाहे वो बेचने के लिए हम तैयार कर रहे हैं प्रोडक्ट, चाहे सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो दोनों के लिए ये तैयार
करता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का, क्योंकि इसके बिना अगर मनुष्य को नॉलेज नहीं है तो उसका पैसा भी यूं का यूं रह जाता है, जो उसके पास रिसोर्सेज हैं वो भी यूं के यूं ही रह जाते हैं। यूटिलाइज कब होते हैं? वो जब उसकी हमें नॉलेज है कि ये हम किस प्रकार से यूटिलाइज इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट फैक्टर हैव लेड टू द रिडक्शन ऑफ वाटर लेवल इन पालमपुर और इन द मोस्ट एरिया ऑफ इन नॉर्थर्न इंडिया। तो वो कह रहे हैं कि क्या फैक्टर है कि जो वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है पालमपुर में और इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट के जो एरिया नॉर्थर्न एरिया है उसमें। कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स इरिगेशन हैज रेड्यूस्ड द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। देखो अब हमने जीरी लगाई थी, धान की फसल थी हमारी जो अभी कटी है और बिकी है, तो उसमें क्या है, हर रोज उनको पानी चाहिए, एक ऐसी क्रॉप्स है तो पानी कहाँ से आता है? नहरों में तो इतना नहीं आता है कि हर रोज नहर आती है, तो वो पानी कहाँ से? ट्यूबवेल से पूरा होता है, वो ट्यूबवेल अंडरग्राउंड वाटर बाहर निकालता है, तो इसलिए अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका ज़्यादा यूज हो रहा है, उसकी वजह से उसका लेवल भी कम होता चला जा रहा है। सेकंड है कि वाइल इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सोइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स। जैसे कई ऐसे रिसोर्सेज हैं, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं जो एक बार ख़त्म होने के बाद सालों सैकड़ों साल लग जाते हैं उसको बढ़ने में। जैसे कि पानी है, भूमि की फर्टिलिटी है, तो सो वंस डिस्ट्रॉयड, अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम, इनको दोबारा रिस्टोर करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट है। Misuse of groundwater is another important factor for lowering of water table। जैसे वाटर का लेवल जो नीचे होता जा रहा है, ज़्यादा गहराई में जाता जा रहा है, वो एक मेन कारण ये भी है कि ग्राउंड वाटर का ज़्यादातर मिसयूज़ किया जा रहा है। जैसे आपने देखा है समरसीबल है, लाइट आते ही क्या हो जाता है, समरसीबल चल पड़ते हैं, चाहे एक बाल्टी पानी चाहिए लेकिन हम क्या करते हैं, 3 बाल्टी पानी खराब कर देते हैं। तो इसलिए हमें जो ग्राउंड वाटर है उसको सेव करना चाहिए, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों तक अगर हम ऐसे यूज करते रहे, तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बोला भी है कि 2030 तक ये ग्राउंड लेटर जो ग्राउंड वाटर है जो वो पीने का पानी है वो बिल्कुल ना के बराबर हमारे पास रह जाएगा अगर इसी तरह हम यूज करते रहे तो। सो स्टूडेंट्स हमें इसको सेव करना चाहिए, जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका मिस यूज नहीं करना चाहिए। तो आज हमने ये 5 क्वेश्चन किए हैं, 5 क्वेश्चन हमने कल किए थे, आप इसमें से 5 क्वेश्चन राइट भी करोगे और लर्न भी करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।